In the previous class, we have talked about the cell which is having different sizes and shapes. हमने बात की थी कि cells जो होते हैं वो सारे ही similar shape और similar size के नहीं होते. Instead, different cells which are having different functions will definitely have different shapes and different sizes. तो अलग अलग सेल्स के बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में बारे में बात की थी. हमने कई सारी डिस्कवरीज की भी बात की है, लाइक दैट ऑफ रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी, स्क्लीडन एंड स्क्वान की डिस्कवरी, ल्यूवेनहॉक व्हाट ही हैज रिसर्च्ड ऑफ, दैट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द चैप्टर आर बीन नाउ डिस्कस्ड. Now we are moving on to the next topic, that is cell and its components. अब हम बात करते हैं कि एक सेल जो है वो सारे ही functions perform कर सकता है. तो what is the reason for it to perform all the functions? The reasons are that cell will be having presence of cell organelles within it. सेल के अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. और सेल का जो एक्चुअली फंक्शन होता है वो फंक्शन परफॉर्म कौन करता है? ऑर्गेनल्स परफॉर्म करते हैं. तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं ये ऑर्गेनल्स सेल की सारी ही एक्टिविटी करेंगे, परफॉर्म करेंगे. तो नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज सेल एंड इट्स कंपोनेंट. So first talking about what are the components of the cell. When we observe a cell in microscope, when we observe cell in a microscope, cell को जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, we see three important things. The first thing is we observe a cell membrane. क्या देखते हैं हम? सेल को जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमें क्या देखने को मिलता है? सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है. सेकेंडली हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है. एंड थर्ड थिंग वी आर एबल टू ऑब्जर्व इज द न्यूक्लियस. However, प्रॉपर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करने से हमें अंदर ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं. बट मेनली अ सेल विल बी कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड. पूरा अंदर जो मैट्रिक्स पार्ट है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. एंड देन आफ्टर देयर इज अ न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन द सेंटर और इन द पेरिफेरी ऑफ द सेल. सो फर्स्ट, द सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन. सेल इज able to perform all its function and interact with environment due to presence of these components. सेल जो है वो अंदर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, राइट? ब्रेक डाउन करेगा, किसी का फॉर्मेशन करेगा, कोई वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा. तो सेल के सारे ही जो फंक्शंस होने वाले हैं वो फंक्शंस किसकी मदद से होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म इज द मेन साइट फॉर ऑल द फंक्शंस टू बी कैरीड आउट. Nucleus is the organelle which will take a control of all activities occurring in the cell. और सेल will be interacting, हमने यहाँ पे लिखा है किससे इंटरेक्ट करता है? with the environment. through what? through the plasma membrane or the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन की मदद से सेल जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहेगा. क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या हेल्प करता है? इट विल हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग सम सब्सटेंसेस आउटसाइड द सेल एंड ट्रांसपोर्ट और अलाउ सर्टेन सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल. तो ये पॉसिबल तभी होता है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. So first we will talk about the most important component, that is the cell membrane. So we will give the heading cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. तो हम जो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करेंगे वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वैसे तो हम हर एक चीज डिस्कस करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म भी और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनल्स भी. We are also going to discuss about nucleus, but first we start with the cell membrane. So cell membrane
It is the outermost layer. It is the outermost layer of any animal cell. अगर एनिमल सेल है तो सबसे बाहर का लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल मतलब इसमें ह्यूमन बॉडी के सेल्स भी आ गए, सारे ही एनिमल्स के भी आ गए, प्लांट्स को छोड़ के, क्योंकि प्लांट्स में सबसे बाहर होती है सेल वॉल, फिर आती है सेल मेम्ब्रेन। पर एनिमल सेल्स में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल. Now this plasma membrane, which is the outermost layer, is going to, it separates the contents of the cell from external environment. मतलब दोनों के बीच में एक वॉल है. कौन से, किन दोनों के बीच में? सेल के अंदर जो कंटेंट है, मतलब साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ऑर्गेनल्स है, तो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और कंटेंट ऑफ सेल के बीच में जो लेयर आ गया है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसीलिए हमने क्या लिखा है? इट विल बी सेपरेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल, मतलब सेल के कंटेंट्स को सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करता है. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इट अलाउज. अगर हम फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा? इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ certain substances in and out of the cell. क्या करेगा? It will allow some substances to enter and allow some substances to exit out of the cell. तो कई substances सेल के अंदर एंटर होंगे और कई substances सेल के बाहर एग्जिट होंगे, and that is only due to plasma membrane. It also prevents the entry of certain substances. कई ऐसे substances होते हैं जिनकी सेल को जरूरत नहीं होती, तो it will prevent even from entry of certain substances and it will even prevent certain substances to leave the cell. मतलब कई substances को allow करेगा और कई substances को prevent करेगा. इसीलिए plasma membrane is a selectively permeable membrane. कैसा होता है? Selectively permeable. Selectively permeable means it will allow selective substances to enter and exit out of the cell. Only selective substances can enter and selected substances can exit out of the plasma membrane. So plasma membrane is called selectively permeable membrane. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल तो है, but how does it allow the transport of substances? So the most common way of exchange of the substances across plasma membrane is diffusion. तो हम यहाँ पे लिखेंगे the most common method of transport of substances or even gases across the plasma membrane is nothing but diffusion. ओके, देखिए हमने क्या लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने ये लिखा कि एनिमल सेल्स में सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल के अंदर के कंटेंट को सेपरेट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. थर्ड चीज हमने क्या लिखी कि वो इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स.
कई मॉलिक्यूल्स होंगे जो एंटर और कई मॉलिक्यूल सेल के बाहर एग्जिट होंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। कोई ऐसे सब्सटेंस हो जिसकी सेल में जरूरत नहीं है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ दोज सब्सटेंसेस। So as a result, as it regulates the entry and exit within the cell, इसे क्या कहा जाता है? Selectively permeable membrane. जो मेम्ब्रेन हर एक सब्सटेंस को अंदर आने दे उसे परमिएबल कहा जाता है। जो सब्सटेंस सिर्फ फ्लूइड पर सब्सटेंसेस मतलब फ्लूइड को अंदर आने दे, वाटर है राइट, तो ऐसे फ्लूइड्स को सिर्फ आने जाने दे उन्हें कहा जाता है सेमी परमिएबल। और सिलेक्टिवली परमिएबल कब कहा जाता है? व्हेन इट अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंसेस। और इम्परमिएबल कहा जाता है व्हेन इट डज नॉट अलाउ एनी ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंटर। ऐसे करके मेम्ब्रेन 4 तरह की होती है, ठीक है। उसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल। कौन से 4 तरह की मेम्ब्रेन मैंने बताया? द फर्स्ट वन दैट इज परमिएबल, जो सबको एंटर और एग्जिट होने दे। सेकेंड, सेमी परमिएबल, जो सिर्फ फ्लूइड्स को एंटर और एग्जिट होने दे। थर्ड, सिलेक्टिवली परमिएबल, जो फ्लूइड और सॉल्यूट दोनों को एंटर और एग्जिट होने दे पर सिलेक्टेड। एंड लास्ट इज इम्परमिएबल विच विल नॉट अलाउ एनी सब्सटेंसेस टू एंटर एंड एग्जिट। तो ऐसे 4 तरह की मेम्ब्रेन होती है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि इट इज अलाउइंग सर्टेन सब्सटेंसेस टू एंटर टू एग्जिट, बट हाउ, कैसे करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो सबसे कॉमन मेथड फॉर एंट्री एंड एग्जिट इज व्हाट? डिफ्यूजन। सबसे इजीएस्ट मेथड जो होती है वो डिफ्यूजन होती है। आपने डिफ्यूजन के बारे में पहले पढ़ा होगा, यू माइट हैव स्टडीड बिफोर दैट हाउ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अकर्स। डिफ्यूजन इज सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, across a plasma membrane from region of higher concentration to a region of lower concentration। मतलब जो सब्सटेंसेस होंगे वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे? फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उसके एक तरफ जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ओनली 5 ग्राम शुगर, और दूसरी तरफ हमारे पास जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ शुगर। So where is higher concentration? Higher concentration is on this side. Higher concentration of what? Sugar. Sugar का इस तरफ high concentration है, sugar का इस तरफ low concentration है। तो sugar के जो molecules हैं, that sugar particles will move in which direction? These molecules will move from 100 gram to 5 gram, and this is what? Higher concentration to lower concentration. Consider this as beaker A, consider this as beaker B. तो कौन सी डायरेक्शन में मूव होंगे? फ्रॉम बीकर B to beaker A, which shows what? That solutes will be traveling from higher concentration to lower concentration across a plasma membrane, and this method is simply known as diffusion. A very common example of diffusion is the exchange of the gases oxygen and carbon dioxide, which we will discuss in the next half.